तो इससे पहले जो क्लास हुआ उसमें तारा, सौर मंडल और ग्रह, ये तीन चीज का हो गया है। आज पढ़ेंगे उपग्रह, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ये भी अपने आप प्रकाश नहीं देते। जैसा कि जानते हैं हम लोग, ग्रह किसका चक्कर काटता है बाबू? सूर्य का, ठीक है। ग्रह चक्कर, हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? ग्रह है। वो किसका चक्कर काटता है? सूर्य का। जैसे कि बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति भी सूर्य का चक्कर काटता है। तो सूर्य हमारा क्या है? तारा है। तारा है ना। किसी भी तरह का जो ऐसा तारा, उसका नाम अलग अलग दिया गया। जैसे हम लोग अपने तारा को क्या नाम दे दिए? सूर्य नाम दे दिए, ठीक है। तो जितने ग्रह है वो किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का, ठीक है। परिक्रमा मतलब चक्कर काटना। तो किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का। आठवां हमारा जो सोलर सिस्टम में ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा करता है। तो उपग्रह ये खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो अब बात है कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो उपग्रह किसकी ओर घूमता है? बताओ, उपग्रह किसकी ओर घूमता है? पृथ्वी हमारा जो है, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो घूमता है, सूर्य का चक्कर काटता है, ठीक है। तो उपग्रह जो है वो किसका चक्कर काटता होगा? ग्रह का चक्कर काटता है, ठीक है। चांद जो हमारा है, चांद जो है वो पृथ्वी से सट के चलता है ना, वो पृथ्वी का चक्कर काटता है, ठीक है। और ग्रह जो हमारा है वो सूर्य का चक्कर काटता है। उपग्रह दो तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, जिसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी का जो चंद्रमा है, उसको, चंद्रमा को इंसान बनाया नहीं ना है, वो नेचुरल है, ठीक है, हजारों करोड़ों सालों से, ठीक है, वो नेचुरल है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का गैनीमेड जो उपग्रह है उसका क्या नाम है? गैनीमेड, ठीक है। शनि का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। तो ये सब याद रखिएगा, पूछ लेता है कि बृहस्पति का जो उपग्रह उसका नाम क्या है, शनि का जो उपग्रह उसका नाम क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। उपग्रह जो है हमारा, जैसे चांद हमारा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चलती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, ये इंसान इसको नहीं बनाया है। किसी भी तरह का जो गैनीमेड हो गया, टाइटन हो गया, ठीक है, या हमारा मून है जिसको चांद बोलते हैं, हमारा चांद हो गया, वो सब क्या है? उपग्रह क्या है? मानव बनाया है कि नेचुरल है? नेचुरल है, ठीक है। यानी तुलनात्मक रूप से ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब जैसे देखो, ये हमारा पृथ्वी है, तो हमारा चांद कितना छोटा है? तो ये हमारा क्या है? ग्रह है। तो ग्रह के मुकाबले में, ग्रह के आकार में हमारा जो उपग्रह है वो कितना छोटा है? एकदम छोटा सा है ना। अच्छा, एक चीज और है, जितना ये ग्रह, ये क्या है? हमारा सन है, इसके सामने जितने ग्रह चक्कर काट रहे हैं बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे, बौना। सूर्य के सामने पृथ्वी एकदम कण के बराबर होता है, एकदम छोटा। तो आकार तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं इसके, किसके? उपग्रह के। तो ये हो गया आपको कि जो इंसान द्वारा ये निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल में आप याद रखिएगा कि जो ग्रह से जुड़े हुए उपग्रह होते हैं उसको नेचुरल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ पृथ्वी का चंद्रमा दिया गया है, बृहस्पति का गैनीमेड दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे जुपिटर का जो उपग्रह है 95 से प्लस है ना, 95 से ज्यादा है, ठीक है। मार्स का भी लगता है कि दो उपग्रह उसका भी है, एक डिमोस एक फोबोस, 2 ग्रह उसका है, ठीक है। शनि का टाइटन है। अच्छा, सूर्य के सबसे करीब क्या है? कौन सा ग्रह है? बुध है। और उसके बाद शनि, ठीक है। सूर्य के सबसे करीब है बुध और उसके करीब है शनि। उन लोग का भी उपग्रह था अपना, उन लोग दोनों का उपग्रह अपना था, लेकिन उन दोनों को जो है सूर्य का जो
गुरुत्वाकर्षण बल था, जो खिंचाव था उसका, सूर्य उन दोनों के बच्चों को खा गया, दोनों को खा गया। अब बच गया तो पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे, लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा सूर्य से दूर है, इसलिए हमारा चंद्रमा बचा हुआ है, नहीं तो उसको भी सूर्य खा जाता। तो आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों करोड़ों साल पहले बुध का और शनि का दोनों का उपग्रह था, और दोनों को सूर्य निगल गया। समझ गए? अच्छा, हमारा भी जो अभी क्या बोलते हैं मून उपग्रह जो हमारा है चंद्रमा, वो भी हमारे पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है, मतलब इतना। तो इन सब को जो थाम के रखता है वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पृथ्वी पर ये सब चीजें रुकी हुई हैं, हम लोग खड़े हैं, ये क्या है? पृथ्वी हम लोग को खींच के रखी हुई है। कैसे खींच के रखी हुई है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसका होता है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। तो उसीलिए जो हमारा पृथ्वी के साथ चंद्रमा घूम रहा है, वो कैसे, क्यों नहीं आखिर पृथ्वी को छोड़ के बाहर जा पा रहा है? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है चंद्रमा को खींच के रखी हुई है, इसलिए वो जाने नहीं देती है। अब दूसरा नंबर पर देखते हैं कौन सा उपग्रह होता है। तो कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब हो गया कि मनुष्य द्वारा बनाए गए और अंतरिक्ष में छोड़े गए। तो वो भी चीज क्या करती है कि वो भी जिस तरह से नेचुरल सैटेलाइट जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, उसी तरह से जो इंसान सैटेलाइट वगैरह बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ा है, वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये सैटेलाइट है। समझ गए? ये जो हमारा है ये सैटेलाइट है, और ये क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है एनी टाइम, ठीक है। जैसे कि भारत का जो सैटेलाइट छोड़ा गया है INST, ठीक है, ये काम आता है किस चीज के लिए? संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत। और क्या है? GSAT, ठीक है, GSAT किस चीज के लिए काम आता है? टीवी और मोबाइल नेटवर्क के लिए। तो जो हमारा टीवी, जो हमारा DTH वगैरह चलता है, डायरेक्ट टू होम जिसको बोलते हैं D2H, ठीक है, और मोबाइल में जो नेटवर्क शो करता है, वो काम किसका है? GSAT सैटेलाइट का। अगर ये हमारा चारों, ये एनी टाइम, ना जाने 10 साल से 15 साल से हर कंपनी अपना अलग अलग सैटेलाइट भेजती है, जो कि हमारा ग्रह का परिक्रमा करते रहता है। वो उसी के चलते, उसी वहीं से सिग्नल हमारे मोबाइल में आता है या हमारे सेटअप बॉक्स में आता है, जिससे कि हम मोबाइल देखते हैं, और जिससे कि हम टीवी देखते हैं और मोबाइल चलाते हैं, उसमें नेटवर्क रहता है तो बातचीत करते हैं। अगर GSAT खत्म हो जाए, अचानक से टकरा गया किसी उपग्रह से वहां, ठीक है, किसी उल्का पिंड से टकरा गया, तो एकदम अटेंडम मोबाइल का नेटवर्क खत्म, टीवी सब घर का बंद, क्योंकि सिग्नल सारा यहीं से आता है। फिर क्या है आपको? कार्टोसैट है, ठीक है, ये क्या करता है आपको? मौसम की जानकारी के लिए, मौसम की जानकारी के लिए किस राज्य में बाढ़ आने वाला है, कब आने वाला है, वहां का वेदरिंग कैसा है, कितना टेम्परेचर है, कैसा एयर क्वालिटी है, तो ये सब कौन बताता है? कार्टोसैट जो सैटेलाइट है वो बताता है, ठीक है। और फिर क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ये सारा चारों सैटेलाइट जो है एकदम मेन सैटेलाइट है भारत का, ठीक है, किसका है? भारत का, याद रखना है। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए, तो अंतरिक्ष में, स्पेस में जिस तरह की घटनाएं घटती है या जो खगोलीय घटना होती है, उसको सारा रिकॉर्ड कौन करता है? आर्यभट्ट ये रिकॉर्ड करता है और भेजते रहता है। समझ गए? तो ये इंसान के द्वारा जो सैटेलाइट बनता है उसको भी हम लोग उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और जो मून वगैरह है, गैनीमेड वगैरह है, टाइटन वगैरह है, ये सब क्या है? नेचुरल है, नेचुरल उपग्रह है, ठीक है। क्लियर? इसमें ग्रह और उपग्रह के बीच सरल अंतर समझ लेते हैं क्या, एकदम आसान तरीके से। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्रह के और उपग्रह जो है वो क्या करता है कि ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। टोटल 8 ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, और उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक है। तो ग्रह तो हमारे 8 है, ये गिना हुआ है, ठीक है, लेकिन उपग्रह जो है हर ग्रह के अलग अलग तरह के उपग्रह है। जैसे कि बुध का है ही नहीं, शनि का है ही नहीं, पृथ्वी का 1 है, मार्स का 2 है ना, जुपिटर का 95 प्लस है, टाइटन का भी बहुत सारा है, ठीक है।
और बृहस्पति का तो बता ही देखिए बहुत सारा है। तो उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक है पर ग्रह का संख्या 8 है। खुद का गुरुत्वाकर्षण अधिक ग्रह जो होता है कि उसका ग्रेविटी, खुद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, खिंचाव जो होता है बहुत ज्यादा होता है। और ग्रह के और क्या उपग्रह जो होता है वो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। तो उपग्रह जो होता है जैसे हमारा जो चंद्रमा है वो किसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो बंधा हुआ है। कुछ ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रहों के उपग्रह होते हैं, लेकिन उपग्रह के कोई उपग्रह नहीं होता है। चांद का कोई उपग्रह है नहीं है, लेकिन ग्रह के उपग्रह है ना। इसको क्लियर रखना। सबसे आसान तरीका याद रखने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य बोलिए या तारा बोलिए, दोनों एक बात है। ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो है ग्रह के चक्कर लगाते हैं। एकदम सिंपल चीज है, ठीक है, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का जो ग्रह है वो तारा का चक्कर लगाता है, सूर्य छोड़ दो, ठीक है, तारा का चक्कर लगाता है। अब किसी भी तरह का उपग्रह है वो ग्रह का चक्कर लगाता है, समझ गए। और दूसरी बात, दो तरह के उपग्रह होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक। पहला नेचुरल उपग्रह, दूसरा आर्टिफिशियल ग्रह। ये इंडिया का सैटेलाइट था 4 प्रकार का। एक दुनिया का जो सबसे महंगा चीज है वो क्या हो सकता है बताइए? दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या है? इंटरनेट। क्या है बाबू, नहीं पता? दुनिया का जो सबसे महंगा, उसके सामने ना यूरेनियम कुछ काम का है, ना सोना, ना हीरा, नहीं। वो सबसे महंगा है जिसको बोलते हैं ISS, ठीक है। इसका पूरा नाम है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है, दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट। ISS दुनिया का सबसे महंगा मानव द्वारा बनाया गया मशीन या सैटेलाइट है। बनाने में बाबू कोई एक देश नहीं बनाया है, इसको बनाने में पूरा देश मिलकर काम किया था, उसमें भारत भी था। और स्पीड होता है कि ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। आप बोलिए कि आखिर ये काम किस लिए है? तो बहुत तरह का जो है मौसम का रिपोर्ट रखता है कि कहीं बाढ़ आने वाला है, कहीं नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तो इन सब चीजों की जानकारी भेजते रहता है। और जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं वहां किसी तरह का रिसर्च करने वगैरह, तो सब 6 महीना के लिए हर इंसान का ड्यूटी ISS में रहता है। 6 महीने के बाद वो लोग वापस आता है, फिर दूसरा आदमी जाता है, वो रहता है, फिर वो वापस आता है। समझ गए? तो ये ISS दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है, समझ गए? तो क्लियर हो गया उपग्रह का कि नेचुरल उपग्रह क्या है और आर्टिफिशियल उपग्रह क्या है, ये क्लियर हो गया ना। उपग्रह किससे कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गया।